हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम आज आपका केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको पढ़ाया था अबाउट ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप लोगों को टाइम मिला, उम्मीद रखूंगा आप लोगों ने कल का नोट कर लिया होगा, जिसमें मैंने आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ाया था। क्योंकि अगर आपने कल का सेशन नहीं तैयार कर रखा है तो आज आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा नॉर्मेलिटी, जो कि पूरा पूरा 100% डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे। अगर आपने कल का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले उसको रखो सामने, उसको पढ़ो, फिर ही इस टॉपिक को सुनना बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर ही डिपेंड करता है टॉपिक। क्या नाम है आज? हम आज डिस्कस करने जाएंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। किसके बारे में? नॉर्मेलिटी। और फिर मैं आपको कंपेयर कराऊंगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, कैसे दोनों भाई बहन हैं, एक तरीके से रिलेशन है दोनों में। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा वापस से अपना पुराना डायलॉग, क्या ऑडियो और वीडियो मेरी क्लियर आ रही है सभी को? तो हम नॉर्मेलिटी का शुभारंभ करें, हाँ या ना? आज हम बात करने जाएंगे किसकी? नॉर्मेलिटी की। किसकी बच्चों? नॉर्मेलिटी की। ठीक है, तो देखें क्या है ये। तो नॉर्मेलिटी क्या बताती है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, जिसको मैंने कल कैसे रिप्रेजेंट किया था? एनई से, अगर आपको ध्यान हो तो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके? सॉल्यूट के। किसके ग्राम इक्विवेलेंट? सॉल्यूट के। किसमें? 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो समझिएगा, ज्यादा इंग्लिश हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बीकर बनाओ भाई, बीकर में भर दो पानी। क्या भर दो? पानी। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं होनी चाहिए। 1 लीटर, कितना पानी है? 1 लीटर पानी। इसमें डाल दे सॉल्यूट। क्या डाल दे बेटा इसमें? तू सॉल्यूट डाल दे। ये बड़े बड़े पार्टिकल डाल दे रहा हूं मैं सॉल्यूट के, दिखेंगे नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। होमोजीनियस है, ये सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट के नाम पे मान लो मैं ग्लूकोज मिला रहा हूं, ग्लूकोज छोड़ नमक ले लो, सबसे इजी रहता है इसलिए। NaCl, क्या मिला रहा हूं? NaCl। तो ये कौन हो गया तेरा? सॉल्यूट। और ये कौन हो गया? सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? अब इसको ऐड करने से क्या वॉल्यूम चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्यूट ना सॉल्वेंट ना मेंशन करके क्या लिख रहा हूं? 1 लीटर सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन है 1 लीटर का। कितने लीटर का? 1 लीटर का, जिसमें मैंने क्या ऐड कर रखा है? सॉल्ट ऐड कर रखा है। अब अभी तक मैं जब आपको बता रहा था, हर बार मैं कभी तो मोल बोल रहा था, कभी मैंने अमाउंट वेट बताया था, कभी मैंने वॉल्यूम बताया था ऐड करने का। अब मैं बता रहा हूं यहां पर कि इसमें मैंने Ne मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिला है NaCl के। कुछ नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज जस्ट लाइक अ मोल। जैसे मोल से एक नंबर है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर है। तो नॉर्मेलिटी क्या बताती है? नॉर्मेलिटी ये बताती है कि इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। नॉर्मेलिटी क्या है? इस सॉल्यूशन में कितना? 1 लीटर। सॉल्यूट मतलब NaCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो ए लिख दे रहा हूं मैं इसके साथ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ ना ए लगा रहा ना बी लगा रहा, तो वॉल्यूम काय में है? लीटर में। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम या इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लीटर रख दूं तो नॉर्मेलिटी और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो सॉल्यूट के होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो मोलैरिटी में क्या पढ़ाया था मैंने? मोलैरिटी में मैंने जस्ट सेम ही चीज बोली थी, बस मैंने वहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ मोल्स यूज करे थे बेटा। क्या यूज करे थे? नंबर ऑफ मोल्स। इतना सा डिफरेंस है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़ते हैं आज। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आज इसके मैं फॉर्मूले ड्राइव कर करके दे रहा हूं आपको अब सब। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा।
चेक करेंगे अब सभी। तो नॉर्मेलिटी क्या है देखें, नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर को भाई ml बनाए, तो नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में इनटू 1000। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का क्या था, W अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर करूं तो मोलर मास की जगह बस इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। कल सिखाया हुआ है मैंने W अपॉन ई, चिपका दो उसे यहां से उठा के। नॉर्मेलिटी बराबर सॉल्यूट है तो W को मैं WA लिखूंगा और इक्विवेलेंट मास को मैं EA, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन VmL। कोई आपत्ति किसी को? हाँ या ना? ए क्यों लगाया, क्योंकि सॉल्यूट है बेटा। ए मैंने क्यों लगाया, क्योंकि क्या है वो सॉल्यूट है, ठीक है। हाँ यार, ए क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वो क्या है, एक सॉल्यूट है। तो नॉर्मेलिटी क्या है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर को ml बनाया तो 1000 का मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट W अपॉन ई उठा के यहाँ पे पटक दिया मैंने। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखें नॉर्मेलिटी। अब इस इक्विवेलेंट मास को थोड़ी देर इमेजिन मत करो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर, इसको मत देखो, बाकी हिस्से को देखो। क्या दिख रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। इसको मैंने ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पढ़ाया आपको, तो S बराबर WA अपॉन V इन ml इनटू 1000। ये मैंने ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ में पढ़ाया है S, ठीक है। तो मैं इस S को यहां पे भटक रहा हूं। तो नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? तो एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा। क्लियर है? आगे देखें, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ को मैंने वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी, S बराबर होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10। ये भी सिखाया हुआ है मैंने आपको, याद करने चाहिए सारी आपको। तो S की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब वेट बाय वॉल्यूम को भी वेट बाय वेट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो S बराबर परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू D इनटू 10। ये सारे फॉर्मूले मैं ड्राइव करा चुका हूं। तो नॉर्मेलिटी बराबर अब क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू D इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये नॉर्मेलिटी की कहानी है भाई। हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। कुछ नहीं, बिल्कुल मोलैरिटी जैसा है। मोलैरिटी में बस मोल्स लिखे जाते हैं और नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखे जाते हैं, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों में, बिल्कुल भाई भाई है। नॉर्मेलिटी है तो मोल्स बोलना हर जगह, और सॉरी नॉर्मेलिटी है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलना हर जगह, और मोलैरिटी है तो मोल्स बोलना हर जगह, और कोई फर्क नहीं है। और मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के मैं फॉर्मूले कल सिखा चुका हूं। हाँ या ना? ध्यान है? क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं अलग से, इसका पार्ट नहीं है, लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसी से मैंने एक लॉ सिखाया था तुम्हें, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसी फॉर्मूले से मैंने वो लॉ सिखाया था तुम्हें, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। दिस इज नॉर्मेलिटी। करें आगे सॉल्व, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलें, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले पता होने चाहिए, दूसरा इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, एक ये पता होना चाहिए। हाँ या ना? ये दो तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी तो कहां से निकालोगे, मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देना। मोल्स दे रखे और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो मल्टीप्लाई करके वैलेंसी फैक्टर से निकाल लेना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि बिना इक्विवेलेंट मास के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ध्यान है? हाँ या ना? तो ये चाहिए तो मुझे ये फॉर्मूला आना चाहिए। सीधा मोल्स दे रखे हो और उससे निकालना हो तो मुझे ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये दो तीन फॉर्मूले आपको दिमाग में 100% तरीके से फिट करने हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये चाहिए, सारा खेल इसका है, सारा खेल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का है। क्लियर है? चलें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। देखें भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले मेंशन करता हूं डेटा सारा, फिर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब V दे रखा है कितना, 500 ml में। दूसरा WA भी दे रखा है, गिवन वेट सॉल्यूट का 0.98 ग्राम का H2SO4 का। चले आगे, आगे फाइंड दी नॉर्मेलिटी। क्या पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ भाई नॉर्मेलिटी का, क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ml में है तो इनटू 1000। कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चले तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। गिवन वेट दे रखा है किसका, H2SO4 का। इक्विवेलेंट वेट पता लगा लो भाई, किसका, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 1 सल्फर है तो 32 और 4 ऑक्सीजन है 16 4 दा 16 इंटू 4 64 होता है। ये ऐड करोगे ये 98 ग्राम आएगा। क्या आएगा, 98 ग्राम। तो ये मोलर मास है, MA है, मोलर मास है सॉल्यूट का। तो 98 को यहां रख दें, 98 अपॉन H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2, तो कितना आ गया, 49। ये तेरा इक्विवेलेंट मास आ गया। क्या आ गया तेरा बेटा, ये इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट, वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सामने लिखा है। अब मैं इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ओपन कर रहा हूं, WA अपॉन EA इंटू 1000 अपॉन V काय में ml में। चेक कर जरा, WA है बिल्कुल है, EA है बिल्कुल है, V है बिल्कुल है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्या आप, कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सिंपल सा फंडा है, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है भाई, सीधा सा। क्लियर है, हाँ या ना, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर, सीधा सीधा सा कहानी है। चलें आगे, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। चलें, नॉर्मेलिटी का केस है, क्या है ये, नॉर्मेलिटी। चल रहा हूं मैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ नोट, कभी कभी क्वेश्चन में बेटा सीधा नॉर्मेलिटी दे देता है और उसको हम नॉर्मल भाषा में नहीं लिखता, जैसे 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल ऐसे करके नहीं लिखता, इनके लिए वो टर्मिनोलॉजी यूज करता है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए अ नॉर्मल सॉल्यूशन, अब इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि एक साधारण सॉल्यूशन है, इसका ये सीधी भाषा में अगर हम इसका इंग्लिश का हिंदी करें तो ऐसा लगेगा एक साधारण सॉल्यूशन, पर इसका कहने का मतलब है अ नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 1। तो ये टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री में आपको आनी चाहिए भाई। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो जाएंगे भाई। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इन टर्मिनोलॉजी को समझना। तो क्या अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, नॉर्मल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब कितनी नॉर्मेलिटी है उसकी, 1। क्वेश्चन में लिखा हो बाई नॉर्मल सॉल्यूशन, तो कितनी नॉर्मेलिटी है, 2। क्वेश्चन में लिखा हो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब कितनी नॉर्मेलिटी है, 1/2। क्वेश्चन में लिखा हो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो कितनी नॉर्मेलिटी, 1/100। क्वेश्चन में लिखा हो डेसी नॉर्मल, तो कितनी नॉर्मेलिटी है, 1/10, मतलब 0.1 नॉर्मल। क्लियर है, तो क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से नॉर्मेलिटी लिख के दे देता है। उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे मेरी बात को। क्लियर है अच्छा पार्टी, तो ये नॉर्मेलिटी की कहानी है, किसी कहानी है, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट, अब हम बता रहे हैं नॉर्मेलिटी ऑफ आयन। मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ाया था, तो वहां पर भी मैंने आपको आयन की मोलैरिटी पढ़ाई थी, हाँ या ना, ध्यान है, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। मोलैरिटी ऑफ आयन मैंने पढ़ाया था आपको, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा ध्यान होगा आपको। क्लियर है, तो वही चीज है यहाँ पर, उसी क्वेश्चन को उठा के लाया हूं, उसी एग्जाम्पल को उठा के लाया हूं। देखें जरा, 53 ग्राम Na2CO3 डिसॉल्व किया है, 500 ml सॉल्यूशन में किया है। पहले इसकी नॉर्मेलिटी निकालो, 100% डिसोसिएशन है।
पूरे Na2CO3 की भी चाहिए, सोडियम आयन की भी चाहिए, कार्बोनेट की भी चाहिए, कोई दिक्कत? पहले नॉर्मेलिटी सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन V। गिवन वेट कितना है? 53। कितना है? 53। इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 का मोलर मास अपॉन 2 वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास Na2CO3 का 106, 2 से डिवाइड मारोगे तो इसका इक्विवेलेंट मास भी 53। ये भी 53, ये भी 53 इनटू 1000 अपॉन B। B कितना दे रखा है मैंने? 500। हाँ या ना? तो कितना आ गया? ये 1 हो गया, ये से 2 टाइम्स। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? हाँ भाई सॉल्व करके देखें। ये दोनों कट गए, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये दोनों कट गए कि नहीं कट गए? और ये डिवाइड करोगे तो 2 नॉर्मल, कितना आ जाएगा? 2 नॉर्मल आ जाएगा। हाँ या ना? कितना आ जाएगा? 2 नॉर्मल। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2। कोई दिक्कत किसी को? 53 ग्राम यूज किया ना 500 ml में। इक्विवेलेंट मास 106 बटे 2 53, 53 से 53 गया, 500 1000 अपॉन 500, 2 नॉर्मल आ गया। तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी मतलब पहले आंसर क्या आ गया? 2 नॉर्मल। कितनी नॉर्मेलिटी है इसकी? 2 नॉर्मल नॉर्मेलिटी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस NO2CO3 के जो आयंस हैं इनकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? रूल याद रखना बेटा, जो सॉल्ट की नॉर्मेलिटी होती है वही आयन की नॉर्मेलिटी होती है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या? जो सॉल्ट की नॉर्मेलिटी होती है वही उसके आयंस की भी नॉर्मेलिटी होती है। मतलब इसका भी आंसर 2 नॉर्मल, इसका भी आंसर 2 नॉर्मल। ये तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अरे भाई रूल है ना यार, मैं क्या करूं? सॉल्ट की जो नॉर्मेलिटी है वही उनके आयंस की नॉर्मेलिटी होती है। आंसर खत्म भाई। जो सॉल्ट की नॉर्मेलिटी वही डिट्टो उसके आयंस की नॉर्मेलिटी। हाँ या ना? मेरे ख्याल से भेजें बात करते। अब ऐसा क्यों भाई? तो वो सुनना भाई। रूल है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का, मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ने। मान ले ये रिएक्शन लिखी मैंने, एक रिएक्शन है, क्या है? Na2CO3 से 2Na और CO3 2-। ध्यान है रूल क्या कहता है? बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं और बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ही हमेशा बनते हैं। तो जरा चेक कर, अगर इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट हैं तो Na के और कार्बोनेट के दोनों के 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट ही मेरे पास प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि सोडियम के 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएं और कार्बोनेट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और बैलेंस है तो उस रिएक्शन में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सेम रहते हैं। तो इसी वजह से वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट चेंज हो नहीं रहे, तो जो नॉर्मेलिटी इसकी आएगी वही तो इन दोनों की भी आएगी। हाँ या ना? तो इसीलिए नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट is always equals to normality of its ions। कोई दिक्कत किसी भी बात को? हाँ या ना? कोई शक नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। तो नॉर्मेलिटी ऑफ आयंस क्लियर होगा। तो वही होती है जो सॉल्ट की नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। देखें भाई डाइल्यूशन की अब क्या नॉर्मेलिटी आएगी? कोई दिक्कत नहीं, वापस से सॉल्व करेंगे। नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन, वही शरबत वाला केस, रूह अफ़ज़ा का बनाया था, पानी ऐड किया था, तुम्हें लग रहा था ज्यादा बढ़ गया पर एक्चुअल में वो फीका हो गया। पहला सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम हो गया कहां तक? V2। ये इसका वॉल्यूम हो गया V2। N2 पूछ रहा है कि N2 बढ़ेगा या N2 घटेगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, अकल लगाओ। मैंने क्या ऐड किया? केवल पानी। क्या मैंने सॉल्यूट ऐड किया? नहीं। तो जैसे हम नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं तो नॉर्मेलिटी के लिए हमें क्या देखने होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो मान ले पहले मैं इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालूं, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा ले। तो N1 बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पहले केस में अपॉन वॉल्यूम पहले केस का, लीटर में ले लेना वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस सॉल्यूशन के कितने हो जाएंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पानी ऐड किया। क्या ऐड किया मैंने? पानी। तो क्या चेंज आया? नॉर्मेलिटी में और किसमें? वॉल्यूम में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 2 अपॉन वॉल्यूम 2। तो क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चेंज होंगे? अरे बोलो भाई,
क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चेंज होंगे? जो पहले के केस में थे वही रहेंगे। क्या मैंने सॉल्यूट ऐड किया तो मैं इसको 1 हटा के एन ही लिख रहा हूँ, इसको भी मैं 1 हटा के एन ही लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड किया? जब मैंने सॉल्यूट ही ऐड नहीं किया तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की नहीं आएगा, आया ना? केवल पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने से क्या बदला है? वॉल्यूम बदला है। क्या बदला है बच्चा पार्टी? वॉल्यूम। तो वही चीज लिखे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो उतना ही है, वॉल्यूम चेंज है। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? N2 इंटू V2। तो ये केस है डाइल्यूशन का। तो ये और ये दोनों बराबर रहेंगे। तो सीधी भाषा में क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2? सर ये तो मोलैरिटी जैसा लग रहा है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल उसी का भाई है ये, बिल्कुल डिट्टो वही कंसेप्ट है। बस वहां मोलैरिटी था या नॉर्मेलिटी है, वहां मोल्स थे या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, हाँ या ना? बाकी सारी बातें डिट्टो एज इट इज है। N1V1 बराबर N2V2, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत? तो इसी रिलेशन को देख के हम ये बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधी भाषा में वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी घटेगी। वही केस है, पानी ऐड किया, वॉल्यूम बढ़ गया, नॉर्मेलिटी घट गई, मतलब रूह अफ़ज़ा का सॉल्यूशन फीका हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी प्रकार की? उम्मीद करूंगा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ या ना? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये बात हुई नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन की। नेक्स्ट केस आ रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। ये थोड़ा झमेला वाला केस है, जितना आसान मोलैरिटी में था उतना आसान यहाँ नहीं है। या नॉर्मेलिटी जो मिक्सचर की आती है वो थोड़ा झमेला डालती है भाई। इसमें हम 3 कंडीशन पढ़ाएंगे। मिक्सचर बनाएंगे एसिड और बेस के बनाएंगे। किसके बनाएंगे? ऐसे मिक्सचर्स जो रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जो रिएक्ट कर जाते हैं उनके मिक्सचर। मैंने जो मोलैरिटी में आपको पढ़ाया था वो एक ऐसा मिक्सचर था जो रिएक्ट नहीं कर रहा था और वहां हम मोलैरिटी के फॉर्मूले लगा पा रहे थे। अब हम नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मेलिटी में चाहे रिएक्ट करे तो भी नॉर्मेलिटी निकाली जा सकती है, चाहे सॉल्यूशंस रिएक्ट ना करें तब भी नॉर्मेलिटी निकाली जा सकती है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसिड बेस को उठाता हूं मैं, तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो एक्चुअल में नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ एसिड बेस, तो इसमें 2-3 केस पढ़ाएंगे। सबसे पहला केस 2 पढ़ाऊंगा मेन। तो जब हम ऐसा मिक्सचर बना रहे हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा, मैंने 2 एसिड लिए या 2 बेस लिए और उन दोनों को मिला दिया। पहला केस क्या? या तो 2 एसिड मान ले इन्हें या 2 बेस मान ले, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस मिला रहा हूं जो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो क्या केस होगा? बहुत सिंपल था। ये मान ले पहला, ये मान ले दूसरा। वॉल्यूम कितना? V1, इसका नॉर्मेलिटी कितनी? N1। तो अगर मैं पूछूं इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? N1 इंटू V1। बको हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भाई मोल्स, मोलैरिटी होता तो मोल्स होते ना, नॉर्मेलिटी है तो क्या होंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। इसके क्या होंगे फिर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स N2 इंटू V2। अब ये मत पूछना ये फॉर्मूला कहां से आया, अभी सिखाया मैंने। नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो नॉर्मल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये डफर्स वाले क्वेश्चन मत पूछना मुझसे, हाँ या ना? तो पहले सॉल्यूशन की नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N1V1, दूसरे सॉल्यूशन के N2V2। इन दोनों को लिया, मिला दिया मैंने, यहां तक वॉल्यूम बढ़ गया। डबल कर लेना वॉल्यूम, जनरली ऐसा मान लो। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? कुछ मत कर, V1 प्लस V2 ऐड कर दे, इन दोनों का वॉल्यूम सीधा ऐड कर दे, V1 प्लस V2। अब बात यह है नॉर्मेलिटी कितनी होगी? क्या नॉर्मेलिटी N1 प्लस N2 हो जाएगी? नहीं। क्या नॉर्मेलिटी सीधी N1 प्लस N2 हो जाएगी? नहीं, निकालनी पड़ेगी वो चीज हमें। क्या निकालनी पड़ेगी? नॉर्मेलिटी। अब कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट है, इसको निकाल दो। नॉर्मेलिटी सीधी ऐड नहीं हो सकती, वॉल्यूम ऐड हो सकता है भाई। अब कैसे निकालेंगे नॉर्मेलिटी? उसके लिए तुम किसकी मदद लो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसकी मदद लो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो सिंपल सा फंडा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसके ग्राम इक्विवेलेंट, मेरे ख्याल से इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे भाई। इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर दो, इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। सॉल्यूट इसका, सॉल्यूट इसका, दोनों के सॉल्यूट ऐड हो गई तो इसका सॉल्यूट बनेगा, हाँ या ना? उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो अब क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NE फाइनल वाले क्या होगा? N फाइनल इंटू V फाइनल। क्या बोलते हो, हाँ या ना? और
फाइनल सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे Ne फाइनल किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले सॉल्यूशन के प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सॉल्यूशन के। शर्त क्या है, ये रिएक्ट ना करें। शर्त क्या है, ये रिएक्ट ना करें। शर्त एक ही है कि यहां पर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए इनके केस में, ठीक है, हाँ या ना। चलें आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मत करो, इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्यूशन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्लस दूसरे के, तो फाइनल के बन जाएंगे। तो इसकी जगह क्या रख दूं, N1V1, इसकी जगह क्या रख दूं, N2V2, और इसकी जगह क्या रख दूं, N फाइनल V फाइनल। बको हाँ या ना। N फाइनल बराबर क्या आ जाएगा, तो N फाइनल इज इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V फाइनल के लिए मैंने क्या रखा था, V फाइनल, या फिर इसी को मैं N फाइनल को क्या लिख सकता हूं, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। उम्मीद करूंगा मेरी बात पकड़ पाए होंगे, उम्मीद करूंगा मेरी बात पकड़ पाए होंगे। शर्त क्या है, या तो दोनों एसिड मिलाओ या दोनों बेस मिलाओ, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, तब की कहानी है ये, उस केस की कहानी है ये। चलूं आगे, बहुत बढ़िया। अब बाई चांस, अब क्या दिमाग में आ रहा है, अगर सर रिएक्ट कर जाए तब क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जरूरत पड़े तो। अब बाई चांस केस क्या आता है दिमाग में कि अगर ये रिएक्ट कर जाते तो क्या कहानी होती। तो बेटा हम फिर देखते कि कितना बचा हुआ अमाउंट है, रिएक्शन होती है फिर वो केवल मिक्सचर का केस नहीं है। तो दूसरा केस, एसिड एंड बेस मिला रहे हैं। अब हम एक एसिड लिया, दूसरा बेस, मान ली ये एसिड है और ये बेस है। इस कहानी में कैसे नॉर्मेलिटी निकाली जाएगी, तो ये एक मिक्सचर नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अब इस केस में फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाएगी, तो ये एक तरीके का मिक्सचर ना मान के एक तरीके की तुम रिएक्शन इमेजिन कर लो। और रिएक्शन यही बोलती है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में कि बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे और बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ही फॉर्म होंगे। ऐसा नहीं कि एक के ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट और एक के कम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर जाए, नहीं, दोनों के बराबर। अगर किसी के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा दे रखे हैं तो जितना यूज कर पाओगे लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से उतना यूज हो जाएंगे, बाकी बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट रह जाएंगे। सिंपल फंडा है, ठीक है। पर कम ज्यादा कभी नहीं होते। जैसे मान ले मेरे पास एग्जांपल ले लेता हूं, HCl और NaOH मिला रहा हूं, इमेजिन करना जरा, इसके मेरे पास 4 ग्राम इक्विवेलेंट है और इसके मेरे पास 10 ग्राम इक्विवेलेंट है। ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो रूल क्या कहता है, बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे। तो इसके तो 10 है, इसके 4 है, तो क्या कहानी होगी, तो इसके 4 से रिएक्ट कर जाएंगे, बचेंगे इसके कितने, 6 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएंगे। बको हाँ या ना। क्या 10 के 10 इसके पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, नहीं करेंगे। इसके 4 हैं तो इसके भी 4 ही रिएक्ट करेंगे। तो जो रिमेनिंग ग्राम इक्विवेलेंट है वो वहीं पे मिक्सचर में रह जाएंगे, सॉल्यूशन में। काय में रह जाएंगे, इस वाले सॉल्यूशन में रह जाएंगे, हाँ या ना। यहाँ जो सॉल्यूशन है इसमें रह जाएंगे। कौन से रह जाएंगे, ये 6 ग्राम इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत। और इसी ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से हम इस सॉल्यूशन की क्या निकाल देंगे, नॉर्मेलिटी। तो वही कहानी समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर क्या, एक क्या है एसिड, एक क्या है बेस, दोनों को मिलाने। इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो पहले। Ne एसिड, ए लिख दिया एसिड, NaVa, कोई दिक्कत। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस के, स्मॉल ए लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के। अब यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस के, NbVb, कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद करूंगा नहीं होनी चाहिए। अब ये फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल मतलब इसमें क्या क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो बनेगा फाइनल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को। अब फाइनल सॉल्यूशन में ये तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा कभी तो बेस रह जाता है इसमें एक्स्ट्रा, कभी एसिड रह जाता है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे। तो अब बात यह आई कि इस फाइनल सॉल्यूशन में Ne फाइनल क्या होगा,
क्या जैसा मैंने पिछले केस में N1V1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेकंड, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइनल उतने होंगे? नहीं, ये रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्ट। जो भी ज्यादा होगा वो बच जाएगा, जो कम होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या है? बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, बराबर बराबर ही फॉर्म होते हैं। जो भी ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा वो रिमेनिंग बच जाएगा। तो इसलिए अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइनल का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड डिफरेंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस, ये फॉर्मूला आएगा। प्लस नहीं होंगे, अब डिफरेंस निकाला जाएगा। जो भी ज्यादा है वो बच जाएगा, जो कम है वो खर्च हो जाएगा। तो फाइनल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या तो किसी एसिड के बचेंगे या किसी बेस के बचेंगे, जो भी ज्यादा हो उसके हिसाब से निकलेगा। क्लियर है? हाँ या ना? जो भी ज्यादा होगा बेटा उसके हिसाब से निकलेगा, कोई दिक्कत। डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि एसिड में से ही बेस घटाना है, जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम वाले अमाउंट को घटा देना। तो अब इनकी जगह नॉर्मेलिटी वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिख दें। तो इसकी जगह एन फाइनल वी फाइनल, इसकी जगह एन ए वी ए, इसकी जगह एन बी बी वी। माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है। माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है बेटा। तो अब फाइनल नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? एन ए वी ए डिफरेंस एन बी वी वी अपॉन वी फाइनल, पर वी फाइनल हमेशा ऐड होगा, वी ए प्लस वी बी। हाँ या ना? तो यहां पर ये क्यों करना पड़ा? ऐड क्यों नहीं कर रहा मैं, ये डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि इट इज नॉट अ सिंपल केस ऑफ मिक्सचर, इट इज अ केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि कौन सी है यहाँ पर? न्यूट्रलाइजेशन। तो अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी आती है बेटा। पहली पॉसिबिलिटी क्या? ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फर्स्ट केस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। पहला केस मतलब NaVa ज्यादा है NbVb से, तो फॉर्मूला क्या आएगा? N फाइनल NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। हाँ या ना? तो जो फाइनल नॉर्मेलिटी निकलेगी उसमें किसके ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे? एसिड के, क्योंकि ये ज्यादा ये कम है। हाँ या ना? तो जो डिफरेंस आएगा वो किसका बचेगा? अमाउंट एसिड का ही बचेगा। तो इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा एसिडिक, और जो नॉर्मेलिटी आएगी वो एक्चुअल में तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ बताएगी या फिर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताएगी। दूसरा केस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के कम हो जाए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस से, तो इसके केस में कौन जाता है? बेस। तो फॉर्मूला पलट दे, NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb। तो इस केस में सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। तो नॉर्मेलिटी फाइनल निकाली जा सकती है। बट अगर तीसरा केस आए, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के बराबर हो जाए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस के, तो इस केस में कोई भी नहीं बचेगा, जीरो आएगा ये डिफरेंस। और अगर ये जीरो आया तो एन फाइनल की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? न्यूट्रल। तो ये केस मिक्सचर का नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन का केस है। किसका केस है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन का, जो मैंने नॉर्मेलिटी में बताया है आपको। मोलैरिटी में ये कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि मोलैरिटी बराबर बराबर रिएक्ट नहीं करती है और बराबर बराबर फॉर्म नहीं करती है, इसलिए वहां पर ये कंसेप्ट नहीं था। मोलैरिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है? नॉर्मेलिटी के लिए निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत। रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, बट वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लो, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है मैंने। एक मिक्सचर है जिसमें HCl की कंसंट्रेशन 0.2 नॉर्मल है और उसका 100 ml है। मिक्स कर रहा हूं NaOH के साथ, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.3 नॉर्मल और 200 ml। फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, मतलब H प्लस आयन या OH आयन, मतलब एसिडिक है या बेसिक, कुछ दिक्कत नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, NaVa नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ या ना? इसका आ रहा है 20। अब इसको मैंने 1000 से डिवाइड नहीं किया पर डिवाइड करना है, तो NaVa अपॉन 1000। अब ठीक है ये, क्योंकि वॉल्यूम ml में दे रखा है बेटा, काय में दे रखा है? ml में। तो NbVb अपॉन 1000। फर्क ज्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों केस में आ रहा है। तो 0.3 इंटू 100 कितना आएगा? 20, 1000 है। 0.3 इंटू 200, ठीक है? ये फॉर्मूला, अब इसको 1000 से डिवाइड कर लो ना यार, क्या मौत आ रही है? इसको भी 1000 से डिवाइड कर लो। हाँ या ना? तो 20 अपॉन 1000 हो जाएगा ये, और ये 60 अपॉन 1000 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो साफ साफ दिख रहा है
एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है? अच्छा बिल्कुल नहीं, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है? बेस के। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फाइनल। तो फाइनल के लिए क्या लिखोगे? एन फाइनल बी फाइनल बराबर एन बी वी बी माइनस एन ए वी ए। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो सबसे पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता लगाने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला लगा देना नॉर्मेलिटी, एन बी वी बी एन ए वी ए प्लस वी बी। इसकी वैल्यू कितनी? 60 और इसकी वैल्यू 20। तो मैंने 1000 से डिवाइड इसलिए नहीं मारा क्योंकि इससे भी आंसर सही निकल गया है, डिफरेंस तो सेम ही निकलेगा ना, हाँ या ना? 60 माइनस 20 अपॉन टोटल वॉल्यूम 300, इतना नॉर्मल आ जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? तो बेसिक सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा? बेसिक। कैसा सॉल्यूशन आएगा भाई? बेसिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, सामने लिखा हुआ है, ट्राई करिएगा। 0.4 नॉर्मल 500 ml HCl न्यूट्रलाइज हो रहा है 300 ml KOH के साथ, देन फाइंड दी नॉर्मेलिटी ऑफ KOH। तो साफ साफ बोल रहा है ये और ये मिलके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट और KOH के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो बराबर है, मतलब NaVa विल बी इक्वल टू NbVb, हाँ या ना? एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बेस के, तो NaVa बराबर NbVb, पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक आपके भेजे में सारी बात फिट हो गई होगी। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक? किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें आपको फिट हो गई होंगी दिमाग में। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो ये आपका कंप्लीट होता है नॉर्मेलिटी, और इसी के साथ आपके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स यहां पर फिनिश। जितने भी मैंने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए हैं आपको, सारे कंप्लीट होते हैं यहां पर। अब नेक्स्ट सेशन जो हम कल लेने जाएंगे उसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कुछ तो रिलेशंस मैंने आपको सिखा दिए हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेशन रह गए हैं, वो मैं आपको कल के सेशन में कराऊंगा। और उसी के साथ एक टॉपिक और है छोटा सा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। तो उम्मीद करेंगे हम लोग कल लास्ट सेशन होगा आपका सम बेसिक कांसेप्ट का। तो नेक्स्ट सेशन फिजिक्स में मिलते हैं बच्चों, कोई भी बच्चा लीव ना करे। थैंक यू।